हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जब भी कभी हम इस तरह के लेग्रांड के RJ45 कनेक्टर को बनाते हैं तो इन कनेक्टर को बनाते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो मैं दिखाना चाहता हूं कि जो लेग्रांड का और भी कंपनी के जो कनेक्टर आते हैं, इस तरह के कनेक्टर में हमें कोई पंचिंग टूल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। हमें पहले कैटसिस की केबल को छील के उसकी जो पार्टीशनिंग जो प्लास्टिक होती है बीच में PVC, उसको हटा के और उसके बाद इनको अपनी अपनी जगह पे, जैसे भी हम स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रहे हैं वैसे भी तो अब यूनिवर्सल स्टैंडर्ड 568B बन चुका है। तो बी में अगर हम यहाँ देखेंगे तो बी में हमें यहाँ दिख रहा है ऑरेंज वाइट ऑरेंज और ब्राउन वाइट ब्राउन, जो है ब्राउन वाइट ब्राउन ये इस तरफ है, और ग्रीन वाइट ग्रीन इस तरफ, और येलो वाइट येलो ब्लू वाइट ब्लू इस तरफ है। तो बी के हिसाब से ये है। तो हम जब एक चीज़ इस तरह के कनेक्टर में एक चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, बी में यहाँ पे दो निशान बने हुए हैं, ए और बी के। तो ए और बी में जो हमने वायर लगा रखे हैं वो देखिए आप, सेंटर में ये ग्रीन वाला 36 नंबर के ऊपर, 6 नंबर के ऊपर ग्रीन है, और 3 नंबर के ऊपर ग्रीन वाइट है, और 4 नंबर के ऊपर ब्लू है, 5 नंबर के ऊपर ब्लू वाइट है, ऑरेंज 2 नंबर पे ऑरेंज है, 1 नंबर पे ऑरेंज वाइट है, 8 नंबर पे ब्राउन है, और 7 नंबर पे ब्राउन वाइट है। तो इस तरह के कनेक्टर लगाते समय एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, इस तरह के कनेक्टर जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, उनमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। बस कनेक्टर को लगाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, वो ये कि जब आप इस वायर्स को, इन वायरों को जब आप इसमें खांचे में बिठाते हो, तो मैं आपको बताता हूँ ये लगानी कैसे होती हैं। ये आप देख रहे होंगे, इनके अंदर ये जो खांचे बने हुए हैं, इन खांचों में वायर को हम फंसा देते हैं, मोड़ के उसके हिसाब से, जगह के हिसाब से फंसा देते हैं। और उसके बाद इसको कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, इसको कुछ इस तरह से हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब डालने के बाद ये जो आप देख रहे होंगे, ये घूमता है। ये जब घूमता है तो ये धीरे धीरे ये नीचे जाता है, और जब ये नीचे, ये वायर्स को लेके, ये जो कनेक्टर टाइप का है, प्लास्टिक का पार्ट है, ये जब इसको नीचे लेके जाता है तो क्या होता है, वायर्स को भी नीचे लेके जाता है। और जब वायर नीचे जाते हैं तो वायर, ये जो आप मेटल की पत्तियाँ देख रहे हैं, ये मेटल के जो ब्लेड से दिख रहे हैं, ये यहाँ पे पिनों से कनेक्ट रहते हैं। RJ45 के कनेक्टर के पिनों से कनेक्ट रहते हैं। तो जैसे जैसे वायर इसके अंदर घुसता है वो छिल जाता है, और लास्ट में जाके ये दोनों तरफ से इन दोनों पत्तियों के बीच में फंस जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये फंस जाता है। तो जब ये फंसता है तो वायर जो है, वायर का कनेक्शन इसके साथ हो जाता है। पर कभी कभी दिक्कत ये आती है, मेन दिक्कत ये आती है इस तरह के कनेक्टर में, कि जब आप इसको पुश करते हैं, दबा रहे होते हैं, तो क्या होता है, ये एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप इसको दबा रहे होते हैं तो अगर आप ब्राउन वाइट वाले पार्ट पे देखेंगे, ब्राउन वाइट वाले में, तो इसमें कनेक्टिविटी नहीं आ रही थी। हम वायर ट्रैकर की मदद से और वायर ट्रैकर की मदद से जो है इसको हम चेक कर रहे थे, तो इसमें कनेक्टिविटी नहीं आ रही थी। उसका रीज़न ये है कि ये जो ब्राउन वाइट वाला वायर, अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से, जहाँ पे मेरा अंगूठा आ रहा है, तो इसमें सारे वायर्स तो सीधे हैं, पर ये वाला बेंड हो गया अंदर की तरफ, ये बेंड हो चुका है अंदर की तरफ। ये बाकी सीधे हैं, ये बाकी सीधे हैं, सब में जो है ये प्लास्टिक जो है कटी हुई है। मैं और जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्लास्टिक, यहाँ पे मेरे नाखून के पास देखेंगे तो यहाँ पे प्लास्टिक कटी हुई है, और पत्ती का कनेक्शन बना हुआ है यहाँ पे। पर ये जो ब्राउन वाइट वाला वायर था, ये अंदर की तरफ बेंड हो गया, इसलिए पत्ती का कनेक्शन
इस पे नहीं बना। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप बीच में प्लास्टिक का पार्ट दिख रहे हैं मेरे नाखून के ऊपर, जहाँ ये वाला, तो ये जो वायर है, ये जो प्लास्टिक का पार्ट है, ये वायर इस तरह से खांचे में जाने चाहिए, इस तरह से इसके अंदर जाने चाहिए, एक के ऊपर एक नहीं चढ़े होने चाहिए, ये खांचे में जाना चाहिए। तो ये दो दो करके इसमें घुस गए हैं, तो इसको हम ठीक करेंगे। एक वायर इधर को जाएगा, एक वायर सीधा जाएगा, एक वायर इधर को जाएगा, एक वायर ऐसे जाएगा। तो इस तरह से हमें इसको लगाना था, पर ये लग नहीं पाया था, अंधेरा होने की वजह से दिख नहीं पाया सही से। तो वायर को लगाते वक्त, इस तरह के कनेक्टर में वायर को लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वायर सीधे हों, अपने रूट में जाएँ, इसके खाँचे में जाएँ, इसके अंदर जाएँ। और वायर जो है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले इस कनेक्टर को ही चेक करना है, इसमें प्रॉब्लम आती है। और मेन बात ये है कि आपको इस वायर को पूरी तरह से नहीं खोलना है। जब आप इसके अंदर डालेंगे तो आगे तक जो है वायर वो मुड़ा, बेंड, मतलब ट्विस्टेड होना चाहिए। उससे क्या होता है, जब इसको हम फंसा रहे होते हैं कनेक्टर के अंदर, तो वो वायर जो है सीधी रहती है और फंसी रहती है, तो अंदर बेंड नहीं हो पाती, क्योंकि खिंची रहती है, वो तनी रहती है। तो इसलिए तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।